नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जिस वातावरण में हम रहते हैं, अगर लंबे समय तक उसमें रह जाएं, तो उसका असर हम पर जरूर पड़ता है। जो लोग एयर कंडीशन में ज्यादातर रहते हैं, जब वो धूप में निकलते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। और जिनको बाहर रहने की आदत होती है, अगर वो एयर कंडीशन कमरे में सो जाएं तो उन्हें जुकाम हो जाता है। ठीक इसी तरह से लड़का हो या लड़की, वो पहले उसकी जिंदगी कुछ और होती है, लेकिन जब उसकी शादी होके वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो एक दूसरे का असर एक दूसरे पर पड़ता है और दोनों की जिंदगी बदल जाती है। आपने देखा होगा कि वो लड़की पहले जैसी नहीं रहती है और वो लड़का भी पहले जैसा नहीं रहता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक सच्ची कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। किस्सा उन दिनों का है जब हम डिपार्टमेंटल कॉलोनी में रहते थे। तो उसमें कई सारे हमारे कुलीग साथी सपरिवार वहां रहते थे और मेरे एक दोस्त थे जो आज भी हैं, जो बहुत ही सोबर थे, कम बोलते थे, उनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते थे और बहुत संतुष्ट जिंदगी जी रहे थे और खुश रहते थे। वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे और अकेले जाते थे। तभी उनके पड़ोस में एक और उनके कुलीग उनके साथ मिल गए उनको और बोलने लगे कि भाई मैं भी अकेले जाता हूँ, आप भी अकेले जाते हैं, क्यों ना हम साथ साथ चलें। तो बोले यार इसमें क्या दिक्कत है। तो वो लोग साथ साथ घूमने जाने लगे। बमुश्किल 4 या 5 दिन वो लोग साथ गए होंगे। उसके बाद उनका साथ जाना बंद हो गया। उसके भी 4-5 दिन बाद एक दिन वो जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे पास आए और बैठ के उन्होंने बताया, मैंने कहा भाई तुम तो टहलने जाते थे सुबह, सुना है तुमने उनके साथ जाना बंद कर दिया, क्या बात है। बोले क्या बताऊं यार, ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल काम था उनके साथ जाना। मैं मुश्किल से 4-5 दिन वहां गया और मुझे वो टर्मिनेट करना पड़ा, मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया। बोले यार वो जैसे ही हमारे साथ हम बाहर कॉलोनी में निकलते थे टहलने के लिए, तो वो यहां से बताना शुरू कर देते कि वो दादरी के पास जो है प्लॉटिंग हो रही है और मैंने तो पिछले साल एक प्लॉट ले लिया था और इस साल एक और ले लिया है और तुमको भी ले लेना चाहिए। पिछले साल वाला प्लॉट करीब 40% महंगा बिक रहा है और जो इस साल लिया है वो भी 10% महंगा हो गया है और तुमने आज तक कोई प्लॉट ही नहीं लिया और उसे लेके डाल दो यार, फायदे में रहोगे। अगले दिन उन्होंने बताया कि लोनी रोड पे एक फ्लैट्स बिक रहे हैं और बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं। मैंने एक फ्लैट 3 साल पहले लिया था, वो दुगनी कीमत का हो गया, तुम भी आज लेके डाल दो, फायदे में रहोगे। बोले मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे दिमाग में एक बात आने लगी कि यार लोग इतने सारे फ्लैट ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं और तूने तो यार कुछ भी नहीं लिया। तो मुझे रातों की नींद उड़ गई और रात भर मुझे करवटें बदलते गुजरती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लोगों ने क्या क्या ले लिया। और जो 1-2 घंटे मुझे नींद आती थी उसमें भी यही सपने आते थे कि जैसे लोग तो करोड़पति हो गए, लखपति हो गए और लोगों ने बड़े बड़े फ्लैट और प्लॉट लेके अपने को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया और तू बहुत पीछे रह गया है और तू कंगाल ही रह जाएगा और तू कंगाल ही मरेगा। तो बोले मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि उसके साथ टहलने जाना बंद कर दिया। उसके बाद 4-5 दिन मुझे और लगे और धीरे 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 मेरी तबीयत ठीक हुई, वरना मुझे तो लगता था कि मैं बिल्कुल या तो डिप्रेशन में आ जाऊंगा या मैं भी उसी की तरह पागल हो जाऊंगा और उसी की तरह भागना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, जिंदगी हर व्यक्ति की अलग होती है, सोचने का तरीका हर आदमी का अलग होता है, खुश रहने का तरीका हर आदमी का अलग होता है। हम उसको अपने से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको अपने कल से अपना आज कंपेयर करना चाहिए और अपने आज से जो कल आने वाला है उसको कंपेयर करना चाहिए जब हमारे सामने वो हो। दोस्तों, दूसरों के फ्लैट देखकर, दूसरों की बड़ी गाड़ियां देखकर और दूसरों की बीवियां देखकर, ओ नहीं यार ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, चलो मैं एडिटिंग में काट दूंगा इसको। दूसरों की कोई भी चीज देखकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना अपना तरीका है जिंदगी जीने का, अपना अपना तरीका है खुश रहने का और आपका भी अपना एक तरीका है, ओरिजिनल है, उसको बनाए रखिए और मजा लीजिए जिंदगी का। बहुत बड़ी नहीं है जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है। अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उतना अच्छा नहीं भी करा है तो भी कोई बात नहीं है।
इस जिंदगी को किस तरह हम कंप्लीट करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम परेशान होकर घूमते रहें और लोगों की तरफ देखते रहें कि लोग क्या कर रहे हैं और हम उसको करने की कोशिश करते रहें और उसमें परेशान रहें। तो दोस्तों क्या सोच रहे हैं, आप भी खुश रहिए, अपने तरीके से खुश रहिए और मुझसे मिलते रहिए, यानी कि इसी चैनल में। तो दोस्तों इस सच्ची घटना से आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगले हफ्ते संडे मॉर्निंग आपको फिर मैं मिलूंगा सुबह 8 बजे हमेशा की तरह। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।